दोस्तों को सुनो। दुनिया की कदीम तरीन रियासत मिस्र स्टेट ऑफ स्लेवरी, इस पर बात करेंगे। मिस्र दुनिया की कदीम तरीन एम्पायर्स ऑफ स्लेवरी कहलाती है। स्लेवरी का निज़ाम नियोलिथिक दौर में शुरू हुआ। 3 वजूहात थी: टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर का आगाज़ और सरमायादारी की इब्तदा। इन 3 वजूहात की बुनियाद पर स्लेवरी का आगाज़ हुआ, कबायली जंगों का आगाज़ हुआ। 4000 कबल मसीह तक सिविलाइजेशन ऑफ स्लेवरी बन चुकी थी। स्लेवरी की रियासतें कायम हो चुकी थी। मिस्र गुलामदारी की कदीम तरीन रियासत है। 4000 कबल मसीह में मिस्र गुलामदारी की रियासत बन चुका था। मिडल ईस्ट में एम्पायर ऑफ स्लेवरी था, सुपर पावर था। 2000 कबल मसीह में फिरौन खानदान की हुक्मरानी कायम हुई। मिस्र तरक्की करके सुपर पावर बन गया। इस दौर में मिस्र गुलामों की सबसे बड़ी मंडी थी। मिडल ईस्ट के इलाका से गुलामों को पकड़ कर लाया जाता था और मिस्र में बेचा जाता था। जिस तरह हमारे यहाँ मवेशियों की मंडियाँ लगती हैं, इस तरह से मिस्र में गुलामों की मंडी लगती थी। गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। यही वो दौर है जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम की हैसियत से मिस्र के बाज़ार में बराए फरोख्त मौजूद थे, गुलाम थे। हज़रत यूसुफ के भाइयों ने हज़रत को फरोख्त कर दिया था। जब हज़रत याकूब ने पूछा तो उन्होंने कहा, यूसुफ को भेड़िए खा गए और यूसुफ सबसे छोटे थे, नबी थे। हज़रत याकूब उनकी जुदाई में रो रो कर उनकी बिनाई ख़त्म हो गई थी। हज़रत यूसुफ नबी थे, दाना थे। उनका मौजज़ा ख्वाब थे। अपनी दानाई की बुनियाद पर हज़रत यूसुफ
मिस्र की हुकूमत में शामिल हो गए। उनको वज़ीर ज़राअत बनाया गया। मिस्र में ज़राअत और तजारत तरक्की याफ्ता थी। इसके बाद एक बड़ा कहत पैदा हो गया इलाके में, अनाज का कहत पैदा हो गया। मिस्र खुद कफील था ज़राअत में, अनाज में, और ये कहत 7 बरस तक जारी रहा। इस दौरान मिस्र की अशराफिया ने खूब पैसा बनाया। मिस्र एक मुआशी सुपर पावर बन गया। इस कहत के दौर में हज़रत यूसुफ के भाई गला खरीदने के लिए मिस्र आए और यूसुफ से मुलाकात हुई। उन्होंने जाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इत्तला दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र आए और फ़िरौन से मुलाकात की। उन्होंने फ़िरौन के लिए खुदा से दुआ भी की। उस ज़माने में बनी इसराइल मिस्र में आबाद हुए। हज़रत यूसुफ यहाँ मौजूद थे। उनका कबीला बनी इसराइल मिस्र में आ गया और हज़रत यूसुफ ने बनी इसराइल को अकोमोडेट किया और वो मिस्र में आबाद हो गए। 1200 कबल मसीह के करीब यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत मूसा की परवरिश रॉयल फैमिली में हुई, शाही ख़ानदान में हुई, और वो शाही ख़ानदान में एक शहज़ादे की हैसियत से उनको पाला गया, उनकी परवरिश हुई। उसके बाद फ़िरौन और हज़रत मूसा में इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। रमीसेस फ़िरौन था और हज़रत मूसा को शहज़ादे की हैसियत हासिल थी। इक़्तिदार के लिए कुछ तनाज़ा पैदा हुआ। हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को मिस्र छोड़ने का मशवरा दिया। वो नबी थे और उनके लीडर भी थे। बनी इसराइल ने फ़लस्तीन की जानब हिजरत की और सिनाई के सहरा में उनको 40 बरस गुजारना पड़े। ये मुश्किल दौर था।
मगर बनी इसराइल यहाँ रहने पर मजबूर थे। 40 बरस के बाद बनी इसराइल फ़लस्तीन में दाखिल हुए। यहाँ कोहे तूर पर हज़रत मूसा को 10 कमांडमेंट्स मिली। ये एक आइन था जिसमें गुलामों के हकूक़ भी शामिल थे। यहूदियों ने इसराइल में जाके अपनी बादशाहत कायम कर ली। उनके पहले बादशाह हज़रत शमूएल थे। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए। इनका ताल्लुक बनी इसराइल से नहीं था। मिस्र में कदीम तरीन स्टेट ऑफ स्लेवरी कायम रही। इसकी फिलॉसफी में माइथोलॉजी थी। देवी देवताओं का निज़ाम था। सैकड़ों देवी देवता थे। सबसे बड़ा देवता आमन रा था। आमन रा की ख्वाहिश पर बादशाह मुकर्रर होता था और हुकूमत करता था। बादशाह फिरौन की मौत पर उसके लिए मकबरा तामीर किया जाता था, जिसको पिरामिड कहते हैं। मिस्र के पिरामिड्स फिरौनों के मकबरे हैं और ये पिरामिड्स गुलामों ने तामीर किए। बादशाह की सारी दौलत पिरामिड में उसके साथ दफन कर दी जाती थी। उनका यकीन था लाइफ आफ्टर डेथ, और वो मम्मीज बनाते थे बादशाहों की, फिरौनों की, ताकि जब वो दोबारा जिंदा होगा तो उसकी तमाम दौलत उसके पास होगी। गुलाम मरता था तो उसके साथ उसके औलाद दफन किए जाते थे। आका को हक हासिल था। वो जब चाहता था गुलामों को फरोख्त कर सकता था। और मिस्र के गुलामदारी निज़ाम में गुलामों की कुर्बानी दी जाती थी। जब भी देवता को खुश करना होता था, गुलामों को कुर्बान कर दिया जाता था। इस निज़ाम का खात्मा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था और उन्होंने
इंसानों की कुर्बानी की जगह जानवरों की कुर्बानी का निज़ाम कायम कर दिया था। इराक एक गुलामदारी की रियासत थी। मिस्र के हम असर थे। हज़रत इब्राहीम का तल्लक इराक से था। शुक्रिया।